Welcome again, dear students, in your EVS class. I hope, students, you all are okay. That's good. Now there is an activity time for you. Students, I hope you all are enjoying the activities that were sent to you. और बच्चों, मैं उन सब स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करती हूँ जो मुझे एक्टिविटीज़ की वीडियो और पिक्स सेंड कर रहे हैं. ओके, क्लैप फॉर दैट. वेरी गुड. Today we will do an activity from lesson 5, that is producing foods, and the topic of activity is steps of farming. Students, this is the e-content of this activity from your book. Now we will do our activity that is related to steps of farming. बच्चों, आज हम इस एक्टिविटी की हेल्प से ये जानेंगे कि जो फार्मर होते हैं वो कितनी मेहनत से और कितने सारे स्टेप्स फॉलो करके फूड को ग्रो करते हैं. ओके, तो हमें वो फूड कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर एक्टिविटी. स्टूडेंट्स, इन द स्टेप्स ऑफ फार्मिंग फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉयल. बच्चों, जब भी कोई फार्मर अपने फील्ड में, ठीक है, अपने खेत में किसी भी फसल को ग्रो करता है तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है उस खेत की सॉयल को अच्छे से तैयार करना. उसके लिए वो क्या करता है, उसकी सॉयल को ऐसे खोदता है अच्छी तरह बाय डिगिंग. ये हम ट्रैक्टर की हेल्प से, ठीक है, या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इसको कर सकते हैं. इसको हम क्या करते हैं, सॉयल को अच्छे से मिक्स करते हैं. ठीक है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं कि जो सॉयल है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है. इस तरह से वो क्या करता है, अपनी सॉयल को प्रिपेयर करता है, उसका लेवल एक जैसा करता है सब जगह से. ठीक है, ये हमने क्या की, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल. ओके, सॉयल प्रिपेयर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सोइंग सीड्स. ठीक है, हमने अपनी सॉयल को तैयार कर लिया. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उस खेत में हम जो भी फसल ग्रो करना चाहते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, सीड्स ग्रो करते हैं. यहाँ पर मैंने क्या लिए हैं, ये देखिए, ये क्या है, वीट, गेहूं. हम गेहूं को ग्रो करेंगे. ओके, लाइक दैट. इसके लिए भी बच्चों अलग अलग मेथड हो सकते हैं, बाय हैंड या सीड ड्रिल. इनकी हेल्प से क्या करते हैं, हम सीड को ग्रो करते हैं. और सीड ग्रो कैसे बच्चे, बाय अप्लाइंग अ लिटिल लेयर ऑफ सोयल. ठीक है, उसके ऊपर क्या होती है, हल्की सी लेयर हम सोयल की, बहुत ज्यादा नीचे नहीं, हल्की सी लेयर होती है हम सीड्स के ऊपर. ओके, तो हमने क्या किए, सीड्स को ग्रो कर दिया. आफ्टर दैट आवर थर्ड स्टेप इज एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. हम क्या करते हैं, सीड्स ग्रो करने के बाद हम क्या चाहते हैं कि जो हमारी फसल है वो बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया क्वालिटी की हो. तो उसके लिए क्या यूज किए जाते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स लाइक पोटाशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस. ये क्या है, हमारे मैन्योर और फर्टिलाइजर्स. इस तरह से ये देखिए, हम फील्ड पर क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करते हैं ताकि हमारी जो फसल है वो बहुत अच्छी ग्रो करे. ओके, आफ्टर दैट फर्टिलाइजर्स अप्लाई करने के बाद हमारा फोर्थ स्टेप क्या होता है, इरिगेशन. ठीक है, इरिगेशन मीन्स उस क्रॉप को पानी देना. ठीक है, वो भी हम अलग अलग मेथड से करते हैं, लाइक दैट. ये देखिए, जितनी अमाउंट ऑफ वाटर बेटा उस फसल को रिक्वायरमेंट होती है उतना ही पानी देना चाहिए, ना ज्यादा ना कम. ठीक है, फार्मर जो है इन सब बातों का ध्यान रखता है. तो उसके बाद ही वो क्या करता है, फसल को ग्रो करता है. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर इरिगेशन हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वीडिंग. स्टूडेंट्स, जब फार्मर अपने फील्ड में इरिगेट करता है, मीन्स अपनी फसल को पानी देता है, तो वो क्रॉप धीरे धीरे क्या करने लगती है बेटा, ग्रो करने लगती है. ओके, और जब वो फसल ग्रो करती है तो क्या होता है, कभी कभी उसके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो करने लगते हैं जो फार्मर ने ग्रो भी नहीं किए होते. ठीक है, उन अनवांटेड प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं. और उस प्रोसेस को, जो उन प्लांट्स को हम उस क्रॉप से अलग करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज वीडिंग. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वीडिंग करते कैसे हैं. देखिए बेटा, ये हैं हमारे अनवांटेड प्लांट्स जो फार्मर ने ग्रो भी नहीं किए होते
बट वो क्रॉप के साथ साथ ग्रो हो जाते हैं। इनका रिमूवल बहुत ज़रूरी होता है एक हेल्दी क्रॉप के लिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वीडिंग। ओके, एंड आफ्टर वीडिंग आवर नेक्स्ट स्टेप इज क्रॉप प्रोटेक्शन। स्टूडेंट्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, क्रॉप प्रोटेक्शन। क्योंकि अगर हम क्रॉप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो जो हमारी क्रॉप ग्रो कर रही है वो खराब हो सकती है। क्रॉप प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है? क्या होता है कभी कभी कि जो क्रॉप ग्रो कर रही है उसको बर्ड से या कोई इंसेक्ट्स जो एटमॉस्फेयर में है जो उस क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं, या कोई भी डिसीज़ जो उस क्रॉप को लग सकती है, उससे हमें अपनी फसल को बचाना होता है और उसके लिए क्रॉप प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अब क्रॉप प्रोटेक्शन कैसे की जाती है? विद द हेल्प ऑफ पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स। तो फार्मर क्या करते हैं? लुक एट हियर, ये देखिए, जैसे इस बॉटल में मैंने कुछ पेस्टिसाइड्स लिए हैं, तो ऐसे उन पेस्टिसाइड्स का क्रॉप के ऊपर स्प्रे किया जाता है, लाइक दैट, ठीक है, अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द इंसेक्ट्स, बर्ड्स और एनी डिसीज। तो स्टूडेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ओके, आफ्टर क्रॉप प्रोटेक्शन आवर नेक्स्ट स्टेप इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है बेटा? जब हमारी फसल बिल्कुल ग्रो करके अच्छे पूरी ग्रो कर जाती है तो हम हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब फसल की कटाई, ठीक है। तो अब ये देखिए कि हम जो हार्वेस्टिंग है बेटा वो अलग अलग मशीनरी या कुछ अलग अलग जो एग्रीकल्चर टूल्स होते हैं उनकी हेल्प से की जाती है। अब मैं आपको हार्वेस्टिंग करके दिखाऊंगी कैसे करते हैं। लुक एट हियर, ये देखिए हमने क्या की है, हमारी फसल की हार्वेस्टिंग ऐसे की क्या की जाती है, फसल की कटाई। ओके, दैट इज हार्वेस्टिंग। इसको हम मशीनरी या और किसी जो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी हेल्प से करते हैं। स्टूडेंट्स, आफ्टर हार्वेस्टिंग आवर नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप इज प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज। बच्चों, जब फार्मर के पास उसकी क्रॉप अच्छे से ग्रो होके तैयार हो जाती है तो वो अपनी उस क्रॉप को अच्छे से स्टोर करता है और प्रिजर्व करता है। तो उसके लिए उसे क्या करना होता है, वो देखिए ये बड़े बड़े बैग्स हैं, इन बैग्स में वो अपनी इस क्रॉप को अच्छे से फिल करके रखता है। इसके बाद क्या किया जाता है, इन बैग्स को इन वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है। ये जो वेयर हाउस होते हैं बच्चे, ये गवर्नमेंट द्वारा भी बनाए जाते हैं और कुछ प्राइवेट भी होते हैं, ठीक है। ये वेयर हाउस बेटा बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये स्पेशली क्रॉप स्टोरेज के लिए ही बनाए जाते हैं। ओके, आफ्टर दैट ये देखिए कभी कभी इन बैग्स को हम इस तरह से भी स्टोर करते हैं। ओके, इस तरह से सीक्वेंस में लगा के एक प्लास्टिक शीट के साथ इनको कवर कर दिया जाता है और इसको यहाँ पे प्रिजर्व करने के लिए हम कुछ केमिकल्स का भी यूज़ करते हैं। इनको लाइक हमें रैट या किसी इंसेक्ट से इनको प्रिजर्व करना हो तो इनके यहाँ इनकी बाउंड्री पे केमिकल्स अप्लाई किए जाते हैं। ओके, और इन द लास्ट ये देखिए हम अपनी क्रॉप को इन बड़े बड़े टैंक्स में भी स्टोर करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे मम्मी घर पे करते हैं, जब आप गेहूं या वीट खरीदते हैं ना तो घर पे बड़ी बड़ी टंकी होती है जिसके अंदर उन्हें स्टोर किया जाता है। इसी तरह से इन टैंक्स का भी यूज़ किया जाता है क्रॉप को स्टोर करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे स्टेप्स ऑफ फार्मिंग अच्छे से समझ आए होंगे। अब आपको क्या करना है, यू कैन राइट ऑल दीज स्टेप्स ऑफ फार्मिंग इन योर notebook. Okay students, thank you. Always stay happy, keep smiling.